ना। कर्माबाई ने सोचा क्या बनाऊं, बनाना आए जब तो 4 साल की कर्माबाई खिचड़ी बनाने के लिए तैयार हुई। इतना बड़ा भगोना रख दिया अग्नि पर, 1 बाल्टी पानी डाल दी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। अब वो खिचड़ी बने इतने बड़े भगोने में। कपड़े पे कलप देने का माड़ तैयार हो गया। देखा खिचड़ी बिगड़ गई, पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते? क्यों? मेरे बाबा गांव गए, माँ भी बाहर गई है, माँ पिताजी कह गए थे भगवान को भोग लगाना है, खिचड़ी बना लेती हूँ। 2 गिलास पानी डालो, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नमक मिर्ची डालो। तुम्हें नहीं आता हो तो लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी। भगवान को भोग लगाना। खिचड़ी तैयार हुई, थाली में उंडेल दी, गुड़ की खोड़ी, घी की कटोरी रख के भगवान के सामने ले गई कर्माबाई। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, एक बार बनाई थी बिगड़ गई। अपनी गलती जरूर गिनाना चाहिए भगवान से। कर्माबाई करी, एक बार बनाई थी खिचड़ी बिगड़ गई, दूसरी बार बनाइए, टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे भूख लग रही है, तुम जल्दी खा लो फिर मैं खा जाऊंगी। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान ने सोचा क्या करूं, कर्माबाई तो इंतजार करे, प्रभु पधारो, खाओ ना, आओ ना। पीछा पकड़ लिया, तू खाए तब मैं खाऊं, तू जी में जद में जी, मानू ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमो। भगवान प्रकट हो गए। 4 साल की कर्माबाई तो 3 साल के भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान आते से ही बोले, ला कर्मा। कर्माबाई ने जो पलट के देखा, तू कौन? भगवान बोले, मैं तेरा ठाकुर, मैं तेरा कृष्ण। कर्माबाई बोले, तू कन्हैया है? मुंडा धोके आ, तू कन्हैया? भगवान बोले, मैं ही तो कन्हैया हूं। इतने में कर्माबाई से भगवान बोले, खिचड़ी दे दे। कर्माबाई बोले, नहीं दूं। तेरे को कैसे दे दूं? मैं तो भगवान को बुला रही थी। पहले बता, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू कहां से आया? भगवान बोले, हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई बोली, वीआईपी चोट्टा है क्या, हर कहीं से आ जाता? खिचड़ी तो दे कर्मा। कर्मा बोले, मैं खिचड़ी नहीं दूंगी। पहले बता तू कौन है? भगवान बोले, मैं भगवान, मैं कृष्ण। कभी कभी भगवान को भी प्रमाण पत्र देने में आफत हो जाती है। मैं कृष्ण। कर्माबाई वाले मैं मानू ही नहीं। अगर तू भगवान है तो मैं तेरे से 2 प्रश्न करूंगी, उस दोनों का उत्तर तू दे देगा तो खिचड़ी खाने दूं, नहीं तो भगा दूं। भगवान बोले, मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ कौन सा प्रश्न? कर्माबाई ने पहला प्रश्न करा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? कर्माबाई का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुरा के बोले, कर्मा तू कितनी भोली है, इतना सरल सा प्रश्न। मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ के खड़ा ही हो जा। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद राय जी थे, और तू कह रहा है वसुदेव? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, क्या 2 बाप के चक्कर में पड़ा? ये 2 बाप के चक्कर में पड़े तो खिचड़ी भी नहीं मिली। भगवान बोले, अच्छा दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई ने पूछा, पता तेरी माँ का नाम क्या है? अब भगवान ने मन में सोचा, इसकी माता पिता ने अगर मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बताया होगा। भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुरा कर कहा, कर्माबाई मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्माबाई बोली, अब तो चले ही जा। तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की मां देवकी थी? भगवान बोले, पिताजी 2, मां 3। पहली देवकी जन्म देने वाली, दूसरी पूतना दूध पिलाने वाली, तीसरी यशोदा पालन करने वाली। खिचड़ी भी हाथ से गई। भगवान जाने लगे। कर्माबाई ने आवाज लगाकर कहा, रुक जा, अच्छा ये थाली में आधी तेरी आधी मेरी, इधर घी तेरा इधर घी मेरा, आधा गुड़ तेरा आधा गुड़ मेरा, अब तू खा ले, इसके बाद मैं खा लूंगी। भगवान बोले, मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। कर्माबाई बोली, पूरा निपटा जाएगा? मुझे लगता है सही। नहीं नहीं, मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं खाता। भगवान, कर्माबाई ने कहा, हमारे पास पर्दा मर्दा नहीं है, पर्दे बिगड़ तो जीमूंगा नहीं। भगवान 36 कली का लहंगा पहनी थी कर्माबाई, उन्हें अपना लहंगा आड़ कर दी, ले जीम ले। भगवान खाने लगे। कर्माबाई ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, पूरा तो नहीं खा लिया। कर्माबाई को लगा ये खा जाएगा। कर्माबाई ने पर्दा हटाकर बोला, नहीं तू तो तेरा हिस्सा, मैं पक्का तेरी सौगंध में मेरा हिस्सा खाऊंगा। अब भगवान को तो मालूम था कि पूरा प्रसाद मेरे लिए बना, मेरा हिस्सा है। सब खा गए। आखिरी में 1 गासा बचा, 1 कोरा बचा।
भगवान ने खिचड़ी को हाथ में लपेट कर जो खाने वाले थे, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ नीचे छोड़, भगवान के मेरा झूठा खाएगी, भगवान कर्माबाई के मैं तो सब खा जाऊंगी, तू छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं खिचड़ी, कर्माबाई हाथ नहीं छोड़े, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में खिचड़ी का हाथ रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी।